तो हम लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। आज जो बच्चों शुरू करते हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सवाल जो दिया गया है इस पर फोकस करेंगे। पहला सवाल है ना, फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा तो जल्दी से बताओ, बन जाएगा तो जल्दी बताओ बना करके कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। मुझे लगता है बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे, फटाफट से करो, है ना। 45 का मान होता है 10 का 1 प्लस में cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम है, आप कट कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से। व्हाट इज आंसर बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 2 होगा, आप लोग देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल जो अति महत्वपूर्ण है पेपर में, tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। निकल जाएगा बताओ? a और b का मान निकल जाएगा, हाँ या ना? जल्दी से बताना। यस गुरुजी बिल्कुल निकलेगा। हमने कैसे बताया था बच्चों? दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल तो लिखेंगे, लेकिन आज ज्यादा हम प्रोसेस पर नहीं जा रहे हैं। पेपर के दिन हम लोग पेपर से पहले मैं सिखा दूंगा कि भाई प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले अभी सिर्फ लिखा है, दिया गया है मेरे बच्चे। क्वेश्चन में tan a + b, अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे बच्चे। tan a + b बराबर ये √3 होता है tan 60 का मान, तो tan को हम छोड़ देंगे तो हमारा समीकरण बना है a + b = 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 है। और पुनः अगर हम बात करें तो पुनः मेरे बच्चे लिखा गया है tan a - b बराबर मेरे बच्चे 1/√3, 1/√3। और tan a - b को tan a - b बराबर 1/√3 का होता है tan 30 डिग्री बच्चों। तो यानी कि a - b बराबर 30 डिग्री, ये दूसरा हो जाएगा। तो बच्चों बताओ a और b को सॉल्व करने से क्या निकलेगा? अब विलोपन विधि से यहाँ सॉल्व करेंगे। हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे मेरे बच्चे। तो आंसर a का मान निकलेगा 45 डिग्री और b का मान निकलेगा 15 डिग्री। क्या सही जा रहे हैं हम लोग? बताओ सही है? यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। सब लोग यस यस लिखकर भेज रहे हैं, बिल्कुल ही सही जा रहे थे। चलिए, तो ये सब तो थोड़ा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सवाल संख्या तीसरा। सवाल कह रहा है मेरे बच्चे 5 cos स्क्वायर, है ना, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 लिखेंगे। sin 30 का मान बताइए क्या होता है? sin 30 का मान जल्दी से कॉपी में नोट करेंगे। sin 30 का मान 1/2 होता है होल स्क्वायर प्लस में cos 45 का मान 1/√2 होल स्क्वायर बोला है, तो होल स्क्वायर 4 गुना मेरे बच्चे tan 60 बोल रहा है। tan 60 का मान बच्चों √3 होता है। 2 sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है, प्लस में tan 45 का मान 1 होता है। मेरे बच्चे यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो 5 गुना 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस की बात करते हैं 1 का 1 होता है, √2 का होल स्क्वायर बच्चों 2 होता है, प्लस में 4 गुना √3 तो 4√3 होगा। नीचे अगर मैं देखूं बच्चों, नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1/2 बचा है, सिर्फ 1/2 और प्लस का 1 बचा है, प्लस का 1 बचा है। थोड़ा सा हम अगर आगे चलते हैं बच्चों, 5 गुना 1 करेंगे तो ये 5/4 होगा और प्लस में मेरे बच्चे 1/2 है ना, क्या है? 1/2 है और प्लस में 4√3 है, प्लस में क्या है? 4√3 है और सबका बटे करते हैं। इसका एलसीएम बच्चों 2 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। लिखेंगे 1 + में 2, 1 + में 2 यानी कि 3 बच्चों, 1 + में 2 यानी कि 3। आप कह सकते हैं ऊपर वाले का एलसीएम 4, 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम 4 होगा, 4 4 कट गया, बचा बच्चों 5। 2 के पहरे में 4 2 बार में तो 2 लिखेंगे, प्लस में 4 से गुना होगा 4 में तो 16√3 और बटे बच्चों ऊपर में 3/2, 3/2। ऊपर वाले को जोड़ के देखेंगे, है ना। ऊपर वाले को जोड़ के देखेंगे, ऊपर वाले को जोड़ के देखेंगे, है ना, ऊपर वाले को जोड़ के देखेंगे। सर अंतिम प्रहार की क्लास कब से होगी? 10 को मैंने बोला है ना, 10 को मेरे बच्चे, 10 को मैंने बोला है ना। 10, 11, 12 और 13, है ना। बस 4 दिन बच्चों, 5 दिन तक पढ़ा देंगे। 10 को शुरू करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। 15 नहीं तो मतलब 4 ना, 14 तक सही है। 10 को होगा बच्चों, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को और 14 को। बस इतना दिन क्लास लेना है मुझे, 5 दिन क्लास लेंगे, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो मेरे विद्यार्थी जी ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। 5 और 2 7 प्लस में देखिएगा क्या हम लोग बिल्कुल, है ना,
क्या होगा 7 प्लस में क्या लिखा है 7 प्लस में मेरे बच्चे यहाँ से चलो उस पार करते हैं, पीटीओ करते हैं, पेज टर्न आउट करते हैं, 5 और 2 7 प्लस में है ना, 7 प्लस में 16√3/4 है, गुना में लिखेंगे, ये 2 गया ऊपर और 3 नीचे, 2 गया ऊपर और 3 नीचे हुआ। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान देंगे, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 और 3 6 हो गया, 7 प्लस में 16√3/2 3 6, 2 3 6 यही आपका आंसर होगा। प्लीज आंसर में लाइएगा 7 प्लस 16√3 7 प्लस में 16√3/6, 7 प्लस में 16√3/6। एक बार आंसर मैच कीजिएगा गुरुजी, है ना। सर मैथ नहीं, माथे का दर्द, हे भगवान, किसको लग रहा है ऐसा माथे का दर्द? जिनको लग रहा है आप सो जाइए भैया, है ना। हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है किसी को माथे का दर्द लग रहा है, सो जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आंसर मैच कीजिएगा आप सभी लोग, क्या सही आंसर है? क्या आप लोगों का आंसर एकदम सही है? यही आप लोग का परफेक्ट आंसर है? अगर इसको छोड़ के कोई आंसर आ रहा है तो वो गलत है बच्चों, है ना। मेरे विद्यार्थी जी यही आपका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। क्या है 7 प्लस में 16√3/6 सही आंसर है। तो प्यारा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग कमेंट कीजिए, फालतू बच्चों के लिए मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। बच्चों बताओ सही आंसर है? जिसको बनाने ही नहीं आता है वो थोड़ी बना पाएगा क्वेश्चन को। हाँ, जो बच्चों पढ़ता ही नहीं है घर में वो सिर्फ बोलेगा नहीं सर गलत आंसर है, गलत है। भैया गलत सिर्फ बोलने से नहीं होता, बनाना पड़ता है। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे इसको या फिर बना के दिखाना पड़ेगा? सॉल्व कर लेंगे इसको या बना के दिखाना पड़ेगा, बताओ। चलो बना के देखते हैं। 10 स्क्वायर में 60 डिग्री बना लोगे? मुझे लगता है कुछ है नहीं इसमें, बस डिग्री वैल्यू बैठाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। अरे बोलो ना भैया, बन जाएगा, सब लोग बताओ ना। यस गुरुजी, एक बार सेशन को सब लोग पसंद करना, जितने बच्चे हैं सब लोग सेशन को एक बार पसंद कर लेना जल्दी से, फटाफट से। बन जाएगा बताओ? हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, कवर करके देखते हैं। 10 का 60 है ना, 10 60 का मान √3 होता है, इसका होल स्क्वायर 4 गुना साइन 45 का मान सेक 30 का मान 2/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस में 5 गुना कॉस 90 यानी कि साइन 0। मेरे विद्यार्थी जी नीचे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, कॉसेक 30। कॉसेक 30 का मतलब होता है मेरे बच्चे 2, क्या होता है 2 होता है, प्लस में बच्चों सेक 60 का मान 2 होता है, कॉट 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे यानी कि नीचे अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस में 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2 होता है, प्लस में 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3 होता है, प्लस में 5 गुना ये 0 हो गया, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो वो पूरा 0 हो गया प्रॉपर, ये 0 हो गया। बट 2 दूनी 4 और माइनस में √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, ये भी खत्म हो गया। तो मेरे बच्चे यहाँ देख सकते हैं, हम लिखेंगे 3 प्लस में इसको घटाएंगे 2 बार में, 3 प्लस में 2 और प्लस में 3 3 कैंसिल है, प्लस में 4, नीचे बच्चों कुछ नहीं बचा 1, तो 4 5 4 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर 9 होगा। क्या आप लोगों में से किसी बच्चे का आंसर 9 आया है? मेरे बच्चे क्या आप लोगों में से किसी भी विद्यार्थी जी का आंसर 9 आया है? तो एक बार मुझे बताइए कि हाँ गुरुजी 9 हमारा आंसर आया है। आंसर 9 आया तो बताइएगा जल्दी से, यस 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 9 आंसर आया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, ये सवाल आप लोग बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये आपके हवाले बच्चों होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन अपने बच्चों को होमवर्क में है, आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। होमवर्क हो पाएगा तो बता दीजिए कि सर हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है मेरे बच्चे 6ठा नंबर, ये भी होमवर्क में देते हैं। होमवर्क में मेरे बच्चे बस डिग्री मान आपको बैठाना है, क्वेश्चन बन जाएगा, हो जाएगा, तो यस यस लिखते चलना। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। ये भी सवाल बच्चों शायद पता नहीं पहले वाला ही सवाल है, तो ये भी होमवर्क में मैं देता हूँ। चलो इसको बना के देखो, वही है क्या 5 cos 4 sec, वही सवाल है क्या 5 cos 4 sec, 5 cos 4 sec वही तो है, सेम टू सेम। एक ही क्वेश्चन बच्चों 2 बार हो गया है। 5 नंबर और 7 नंबर दोनों सेम है, 5 और 7 दोनों सेम है बच्चों, दोनों सेम है, हो जाएगा। चलिए तो परफेक्टली बच्चों डिग्री मान बैठाना है और बस आंसर हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के पेपर के लिए। त्रिभुज ABC बच्चों, हाँ ए बी और सी, त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि tan B + C/2 बराबर cot A/2 होता है। ये सिद्ध करना है, इसको अच्छे से बनाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ABC क्या है, त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। याद रखिएगा ये हमने त्रिभुज माना, त्रिभुज क्या माना, त्रिभुज ABC माना, त्रिभुज A, त्रिभुज B और त्रिभुज C, इसके अंतः कोण है, ये अंतः कोण है मेरे बच्चे, क्या है अंतः कोण है, हमको ये दिखाना है।
तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी मेरे बच्चे ए कॉमा बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के कौन से कोण हैं, तो लिखेंगे बच्चों अंतः कोण है, क्या है बच्चों, अंतः कोण है ना। और हमें क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है मेरे बालक, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 10b प्लस सी अपॉन 2/2 बराबर में cot a/2, ये सिद्ध करना है। तो मेरे बच्चे किसका फोन आ गया भैया, है ना, ये सिद्ध करना है, ध्यान रखिएगा, सॉरी है ना, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए ये सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि इनका जो योग है, अगर हम तीनों अंतःकोण का योग देखेंगे, तीनों अंतःकोण का योग देखेंगे, तीनों अंतःकोण का योग देखेंगे तो कितना होगा, यानी बच्चों हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तीनों अंतःकोण का योग देखेंगे, यानी बच्चों एंगल ए और प्लस एंगल बी, यानी बच्चों ए और प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, ए और प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तीनों का योग 180 होगा। आपको अच्छे से पता है कि हमें इस तरफ क्या रखना है, इस तरफ हमें क्या रखना है, इस तरफ हमें रखना है b प्लस सी, तो उस तरफ क्या भेज देंगे, तो बच्चों हमें रखना है b प्लस सी, हमें रखना है b प्लस सी, तो a को उधर भेज देंगे, यानी 180 डिग्री में से a घट जाएगा, 180 में से घट जाएगा। अब बताओ दोनों तरफ क्या लेना है, दोनों तरफ हमें क्या लेना है, तो बच्चों दोनों तरफ हमें क्या लेना है, बच्चों 10 है तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, 10 लेने पर, लिखेंगे दोनों तरफ क्या लेने पर, तो दोनों तरफ लिखेंगे दोनों तरफ TAN 10 लेने पर। जब हम दोनों तरफ 10 लेंगे तो आप देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पर 10 लिया तो बच्चों जब हम यहाँ पर 10 लेंगे तो b प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पर जब हम 10 लेंगे तो 180 डिग्री, है ना, अरे भाई नहीं होगा, अभी 2 से पहले भाग करना है, अभी दोनों तरफ हमें 2 से भाग करना था कि मुझे ये फार्मूला बनाना है, फार्मूला ये 90 डिग्री के फार्मूला में मुझे लिखना है। तो अभी हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, बताओ, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो पहला स्टेप होगा अभी दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मेरे बच्चे, b प्लस सी अपॉन 2, जब 2 से भाग करेंगे 180 माइनस ए, जब इसको 2 से भाग करेंगे 180 डिग्री बटा ए और ए बटा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा b प्लस सी अपॉन 2 और ये मेरे बच्चे 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब बताओ दोनों तरफ क्या लेंगे, बताइए अब दोनों तरफ क्या लेंगे, अब बताइएगा दोनों तरफ क्या लेने पर तो लिखेंगे, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ क्या लेने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ मेरे बच्चे, दोनों तरफ TAN 10 लेने पर। जब दोनों तरफ हम लोग 10 लेंगे, जब दोनों तरफ 10 लेंगे तो क्या होगा सर, 3 नंबर क्वेश्चन का गलत आंसर है। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि 3 नंबर गलत है, तो 10 b प्लस सी अपॉन 2 लेंगे और यहाँ पर बच्चों हम 10 लेंगे 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 10 b प्लस सी अपॉन 2, 10 90 डिग्री में से माइनस ले गया तो COT cot a अपॉन 2, है ना, PROVED प्रूव्ड। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कई बार हमने पढ़ाया है, एक बार नहीं, मुझे लगता है कम से कम 3-4 बार हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, कम से कम 3-4 बार हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है। बिल्कुल गलत नहीं है सर। चलो जब गलत नहीं बोल रहे हैं तो फिर ये लोग हैं कौन जो भाई गलत बता रहे हैं फालतू जी, कुछ कमेंट कर रहे हैं, मारेंगे इतना मारना, कुछ भी कमेंट करता है रे, हाँ चलो हो गया, जल्दी बताइए, यस सर यस सर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है जहां हमें सिद्ध करना पड़ता है कि 10 b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन 2। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंतःकोण दिया गया है तो सबसे पहले हमने वही लिखा कि बच्चों ABC अंतःकोण है और हमें ये सिद्ध करना है अंतःकोण है, तो तीन इसका योग 180 होगा, 180 होगा तो b प्लस सी अपॉन 2, इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया और आंसर आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में 2026 में 100% ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां आपको बच्चों ये सिद्ध करके बताना है कि एक आएगा। हमें सिद्ध करने में सबसे पहले LHS क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं LHS, बच्चों क्या लेते हैं LHS।
तो हम लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS लिखेंगे। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। कॉट 48 डिग्री और COT कॉट में 23 डिग्री मुझसे पहले बनाकर दिखाइए। फिर कॉट में 42 डिग्री और फिर COT कॉट में 67 डिग्री। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जिन दोनों को जोड़ने से 90 होता है उसको एक जगह रखना है ना, उसको एक जगह रखना है जिसको जोड़ने पर 90 होता है। 48 में 42 जोड़ेंगे 90 होगा, इनको जोड़ने से 90, तो दोनों को एक जगह कर लो। तो लिखेंगे COT कॉट 48 डिग्री और लिखेंगे COT कॉट में 42 डिग्री। फिर यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ लिखेंगे COT कॉट में 23 डिग्री, फिर लिखेंगे COT कॉट में 67 डिग्री। अब क्या करेंगे हम बच्चों, जो है ना, जिन दोनों में 90 हो रहा है उसमें एक को चेंज कर देंगे, इसी को चेंज कर देंगे पहले वाले को। तो कॉट को जब चेंज करते हैं तो हम इसको लिखते हैं 10, 90 डिग्री माइनस में जो भी दिया है थीटा, हो गया चेंज। अब इसको है ना 90 में से दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को। तो यहाँ बचा कितना? 42 बचा। अब यहाँ पर देखेंगे इस कोट को चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 10, 90 डिग्री और माइनस में थीटा जो दिया है उसको हमने लिख दिया, इनटू COT कॉट में 67 डिग्री। मेरे बच्चे एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए कि अगर 10 बच्चों 90 में से गया 48 तो कितना बचा? 90 में से 48 गया तो कितना बचा सर? 10 90 में से 48 गया था तो बचा 42 और फिर कितना है यहाँ पर देखेंगे कॉट में है 42। यहाँ बच्चों 10 90 में से गया 23 तो कितना बचा? 67 बचा और यहाँ पर है कॉट में 67। एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे मेरे बच्चे, आप पढ़े होंगे, चूंकि आप पढ़े होंगे कि टेन थीटा और इनटू में कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बराबर 1। टेन थीटा इनटू में कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इट मीन्स बच्चों आप जान रहे होंगे कि इनका जो है ये टेन थीटा कॉट थीटा, देखो दोनों में थीटा सेम है तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा और बीच में गुना LHS बराबर क्या होगा? RHS, है ना। प्रूव्ड हो गया बच्चों, PROVED प्रूव्ड, है ना, हो गया। तो बताओ ऐसे सवाल बना पाओगे? बताओ, है ना, ऐसे सवाल बना पाओगे? गुरुजी पेपर लीक कर देते हो आप। नहीं बच्चों, मैं पेपर लीक नहीं करता हूँ, मैं तो बस ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं वो अलग बात है, पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, है ना। हाँ, बिल्कुल भी पेपर लीक नहीं करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तो बस पढ़ाता हूँ। और वो पेपर में आ गया था, वो आर्ट्स वालों में ऐसा हुआ था। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आप लोग को ईमानदारी से पढ़ना है, ये सब चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। जल्दी से दिल बनाकर भेजिए, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा, बताना। अगला बन जाएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें देखो 48 के साथ में 42 यहाँ है और यहाँ पर 23 के साथ में 67 यहाँ है। तोड़ना किसको है पता होना चाहिए, तोड़ना किसको है। तो बच्चों दोनों को पहले एक जगह करेंगे, दोनों में से किसी एक को तोड़ देंगे। अरे हो जाएगा तो भैया यस बोलो ना। हाँ गुरुदेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अगला सवाल देखिए, इसको सिद्ध करना है। तो 48 के साथ में 42 लेंगे, 23 के साथ में 67 लेंगे, दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अगर साइन 42 बराबर P है तो साइन 48 बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ, है ना। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि अगर लिखा है साइन 42, क्या लिखा है? साइन 42 बराबर बच्चों P है तो साइन 48 बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, साइन 48 बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं, हम कॉस में कितना लिख सकते हैं बताओ? साइन 48 को हम चेंज करेंगे तो लिखाएगा बच्चों कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी बच्चों ये कॉस ना, कॉस 90 में से गया 48 तो ये कॉस 42 के बराबर है, कॉस 42 के बराबर है। आप लोग को हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद कीजिएगा, हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहीं से मैंने सिखाया था कि अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा मान निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने ये बताया था अगर यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना हो तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा होता है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर कॉस 42 को जगह पर हम लिख सकते हैं, कॉस 42 की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 42। आपको पता है कि साइन 42 का मान P दिया है, क्वेश्चन में P दिया है, तो रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, दिस इज आंसर। रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, जल्दी से बताओ यस और नो। सही है, रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, 3a एक न्यून कोण है तो बताइए a का मान क्या होगा?
3a एक न्यून कोण है। सर 10 का क्वेश्चन गलत है, 10 का क्वेश्चन गलत है। भैया गलत है तो ठीक है, आप ब्लॉक हो जाइए और क्या है ना, यही बात है। मेरे बच्चे क्वेश्चन गलत है तो आप जो भी क्वेश्चन है वो देखे होंगे। 11,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बुड़बक नहीं है ना, आप बहुत होशियार नहीं हैं, समझ गए ना। तो आपको कोशिश करना है। चलिए बढ़ जाए आगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है। 3a न्यून कोण है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a। तो बच्चों दिया गया है लिखेंगे दिया गया है साइन 3a बराबर में कॉस a माइनस का 26 डिग्री। अब इसका साइन जो है, अब इधर का जो साइन है उसको चेंज करेंगे। तो इस साइन को चेंज करेंगे कैसे, हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस में 3a बराबर में यहाँ लिखा है कॉस a माइनस में 26 डिग्री। कॉस कॉस कैंसिल हुआ तो बच्चों 90 डिग्री, ऐसे ये कैंसिल नहीं होता है क्योंकि ये एंगल है। तो बच्चों हम एंगल को बराबर कर लेते हैं। अब 90 डिग्री में से आकर के हम जोड़ देंगे 26 डिग्री को, और a में से जाड़ के जोड़ेंगे 3a को। तो 116 डिग्री बराबर में 4a, a बराबर 29 डिग्री मेरा आंसर आ रहा है। 29 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 29 सही है, 29 बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे 22 डिग्री बता रहे हैं। भैया ध्यान से पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन बनाओ, ध्यान से बनाओ। इतनी भीड़ में नहीं तो दबा जाओगे, इतनी भीड़ में दबा जाओगे। इतने लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, हो जाएगा तो हाँ लिख कर भेजिए, यस सर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, मेरे बच्चे कॉट कॉट को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। इतने संख्या में दबा जाओगे नहीं तो बढ़िया से पढ़ो। अगला सवाल देखते हैं। यदि a बराबर कॉट a बराबर कॉट b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध कीजिए। तो दिया क्या है उस पर फोकस करते हैं। बन जाएगा तो जल्दी से यस लिखिए, बनाइए अपनी कॉपी में। मेरे बच्चे दिया गया है कि 10a बराबर कॉट b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 10 को या इस कॉट को चेंज करेंगे। तो 10 को क्यों डिस्टर्ब करना, कॉट को चेंज कर दो। कॉट को हम चेंज करके लिख सकते हैं 10a माइनस का, सॉरी ए नहीं है, 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस में बच्चों थीटा, यानी कि कॉट है ना, 10 थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बी में है। तो मेरे बच्चे यहाँ से 10 को भूल जाएंगे, बचा क्या, a बराबर 90 डिग्री और माइनस का b, माइनस बी को आकर के यहाँ जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, जल्दी से बताओ। यस गुरुजी। एक बच्चा 45 डिग्री कह रहा है, नींद में है क्या जी, नींद में है क्या, यहाँ प्रूफ करना है, आंसर नहीं निकालना है। नींद में है क्या जी, बताइए, बन जाएगा। अगला सवाल बन जाएगा, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। 48 के साथ में 42 है, 23 के साथ में 67 है। दोनों को पास में लाएंगे, बगल वाले को, एक को तोड़ना है, एक को नहीं तोड़ना है एक को तोड़ना है, एक को नहीं तोड़ना है, एक को तोड़ना है, एक को नहीं तोड़ना है। सवाल बन जाएगा। यस गुरुजी बन जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने 10 पे बनाया था, सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने 10 पे बनाया था। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन सी अपॉन 2। बच्चों बताओ इसमें और वो 10 वाले में क्या अंतर है, इसमें और 10 वाले में क्या अंतर है। गुरुजी नो डिफरेंस, नो चेंज, है ना। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, नो सर, कोई अंतर नहीं है। बस वहां पर जहां हमने लिया था दोनों तरफ साइन लेने पर, यहां पर दोनों तरफ क्या लेना है बताओ। यहां पर दोनों तरफ अंतिम चरण में जाकर के, अंतिम चरण में जाकर के दोनों तरफ क्या लेना है मेरे बालक बताना। गुरुजी दोनों तरफ कॉस रख लेना, गुरुजी बन जाएगा, है ना, दोनों तरफ कॉस रख लेना, बन जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 18 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि बराबर 1 होता है। मेरे बच्चे को सिद्ध करना है तो चलिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंट है, नोट कीजिएगा। एलएचएस में लिखा है 10 में 1 डिग्री, इनटू में लिखेंगे 10 में 2 डिग्री, इनटू में लिखेंगे 10 में 3 डिग्री। मेरे बच्चे इनटू में डॉट 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 डॉट, यहाँ लिखेंगे 10 में 89 डिग्री। बच्चों 89 से पहले क्या होगा बताओ, 89 से बच्चों डॉट डॉट है तो 89 से पहले होगा 88, 88 के बाद क्या होगा 89, है ना, डॉट डॉट। इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरे बालक एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर बच्चों 10a को हम चेंज करेंगे, 10 को चेंज करेंगे तो लिखाएगा कॉट 90 डिग्री और माइनस, माइनस में बच्चों 1। फिर बच्चों इस 10 को चेंज करेंगे तो 10 को चेंज करके लिखा जाता है कॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस में 2 डिग्री। यहाँ पर 10 3 है बच्चों, डॉट 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 रहने दो, है ना, बीच में बहुत कुछ है। यहाँ 10 88 है और यहाँ 10 89 है। एक बात बताइए, 10 90 में से एक, सॉरी कॉट 90 में से एक गया, क्या बचा, तो कॉट बचा 89 और यहाँ पर कॉट कितना बचा, यहाँ बचा कॉट में 88। और बच्चों डॉट 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 क्या लिखा है,
यहाँ लिखा है 10 में 88 और क्या लिखा है 10 में 89। एक बात बताइए मेरे बच्चे, अगर हम और सबके बीच में गुना का चिन्ह है, सबके बीच में गुना का चिन्ह है, अगर बच्चों हम यहाँ पेयर करते हैं कॉट थीटा गुना टेन थीटा, कॉट थीटा सॉरी है ना, कॉट थीटा गुना टेन थीटा, कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर क्या होता है 1। यानी बच्चों सबका 1 मल्टीप्लाई 1 होगा बराबर में 1, PROVED प्रूव्ड है ना, बराबर 1 यानी प्रूव्ड। ये भी तो डॉट डॉट दिया है वो सब कट जाएगा, सब कट के 1 बचेगा है ना, सब कट के 1 बचेगा। गुरुजी एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है 7 जिला का, तो बढ़िया बात है, चेंज हुआ तो देख लो, उसमें हम क्या करेंगे, चेंज हुआ तो हाँ देख लीजिए, चेंज हुआ तो चेंज हुआ मेरे बच्चे। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए सर, है ना, सेकंड शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आप मुस्कुराते नहीं हैं गुरुजी। मुस्कुराएंगे कैसे भैया, इतना पढ़ाना है, अभी इतना टेंशन है बच्चों पढ़ाने का, मुस्कुराना क्या है, मुस्कुरा देंगे। अभी सर जी साइन 48 का मान पूछा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन में गलत है, साइन 48 का मान पूछा गया है 12 नंबर सवाल में पूछा है साइन 48। अबे घोचो कहीं का, दिमाग रहता तो आप यहाँ थोड़ी रहते जी, यही तो हम कह रहे हैं, दिमाग ही नहीं है आपके पास। हमने कहा साइन 48 के बारे में पूछा है, तो साइन 48 को जब हम चेंज करेंगे तो ये कॉस 42 में होगा, और कॉस 42 का मान साइन 48 के बराबर ही होता है। अब इतना दिमाग होता तो क्या बताएं, अब यही बच्चा बार बार लिख रहा है, क्या हमने अलग बात बोला है, साइन 48 का मान बोलो या कॉस 42 का, दोनों अलग चीज है कि सेम चीज है बताओ, दोनों बोथ आर डिफरेंट। इतना बुद्धि नहीं है इनको कि भैया साइन 48 को हमने पहले चेंज किया कॉस 42 में, और कॉस 42 को हमने लिखा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 और 1 माइनस पी स्क्वायर लिखा। क्या टॉपर बनेगा रे तू, क्या टॉपर बनेगा, फर्स्ट डिवीजन भी आना मुश्किल है तुम्हारा, टॉपर बनता है। चलो बढ़ जाए आगे, अगला सवाल बन जाएगा, बताओ बन जाएगा, यस लिख करके भेजना, हाँ गुरुजी बन जाएगा, ये तो बहुत इजी है, सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉसेक में, कॉसेक कॉसेक कट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या टॉपर बनेगा रे तू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल मेरे विद्यार्थी जी 20 नंबर क्वेश्चन है बहुत बच्चा वाला सवाल है, बनाने की कोशिश कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ाया था आपको, हमने पढ़ाया था सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, और यहाँ पर इनटू में भी है मेरे बच्चे कॉसेक थीटा, फिर माइनस 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और यहाँ इनटू में भी है बच्चों कॉट थीटा, फिर प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर में 25 डिग्री और मेरे बच्चे साइन स्क्वायर में 65 डिग्री, साइन स्क्वायर में 65 है ना। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, बराबर में लिखा है 3 10 और बच्चों 10 में लिखा है, 10 में लिखा है TAN, क्या लिखा है 10 में लिखा है 27, 10 27 को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, या तो 10 27 को रहने दो, 10 27 रहने दो, इस 10 को चेंज कर दो, इस 10 को चेंज करेंगे तो लिखाएगा कॉट 90 डिग्री और माइनस में थीटा। मेरी बात को गंभीरता से सुनना बच्चों, कॉसेक गुना कॉसेक क्या होता है, कॉसेक गुना कॉसेक क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट गुना कॉट क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है, तो बच्चों इसको ध्यान देना, अरे कॉस यहाँ साइन नहीं था यहाँ कॉस ही था, सॉरी, कॉस स्क्वायर 65 है। अब यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चे कॉस स्क्वायर को अगर हम चेंज करना चाहें तो, कॉस स्क्वायर को अगर हम चेंज करना चाहें तो बच्चों कॉस को चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में थीटा जो दिया है, और प्लस में कॉस स्क्वायर में 65 डिग्री बराबर देखेंगे बच्चों, लिखेंगे 3 10 है ना क्या लिखा है 10 में 23 डिग्री, अब कॉट में 90 में से गया 63, तो बच्चों कॉट भी बचा 23। अब आपको पता होगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो नीचे का 1 आप लोग पढ़े होंगे मेरे विद्यार्थी जी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान भी 1 होता है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा इसका मान भी 1 होता है। तो ऊपर वाला बच्चों हमने लिखा 1, क्या लिखा 1 लिखा, ध्यान दीजिए 1 लिखा, प्लस साइन बच्चों 90 में से गया 25 तो साइन बचा 65, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर बच्चों 65 डिग्री, और प्लस में लिखा है कॉस स्क्वायर में 65 डिग्री, और बटे नीचे मेरे बच्चे 3 गुना 1 था ना, क्या था 3 गुना 1 था क्या, हाँ टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस में आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 3 तो बच्चों ऊपर में हो गया हमारा 2/3। तो अगर आपका आंसर 2/3 आया है तो बिल्कुल सही है, 2/3 आंसर देखिएगा 2/3 है ना, 2/3 देखिएगा 2/3 होगा, 2/3 होगा। गुरुजी आजकल आप में घमंड आ गया है, गुरुजी आजकल आप में घमंड आ गया है, किस बात का घमंड है बताइए,
अब विद्यार्थी को डांट दिए तो इसमें घमंड आ गया। मस्त बात है, गजब बात है, एकदम गजब बात है। मेरे अंदर पूरा घमंड, किसको किसको लगता है कि एकदम घमंड आ गया गुरुजी के अंदर, पूरा घमंड आ गया है ना? हमको लगता है गुरुजी घमंड आ गया। नहीं सर, घमंड किस बात का है रे, हमको समझ नहीं आता किस बात का घमंड आएगा। आज आप मुझे जानते हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि भैया घमंड आ गया, पर आप मुझे जानते शुरू से तो आप ऐसा नहीं बोलते। किस बात का घमंड आएगा? हम कोई महाराजा बन गए क्या, मेरे अंदर घमंड आ जाएगा? हम क्या मोदी जी बन गए क्या जी हमको घमंड आएगा? हैं, हम प्रधानमंत्री बन गए क्या? मास्टर थे, मास्टर है, मास्टर रहेंगे, तो घमंड कौन चीज का है? अब आप, अगर आपको नहीं डांटेंगे तो आप नहीं सुधरिएगा। परीक्षा के टाइम भी आपको नूनू बाबू करेंगे ना, तो आप परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। तो कई बार बच्चों को डांटना पड़ता है ताकि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाए। माता पिता, आपको पता है, हमेशा मेरे बच्चे अगर प्यार करने से, सोचो, अगर सब दिन बच्चों मतलब ठंडी ही रहे तो क्या पौधा जीवन में आगे बढ़ पाएगा? सब दिन गर्मी ही रहे तो क्या पौधा आगे बढ़ पाएगा? नहीं। पौधे को ठंडी चाहिए, गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, बरसात चाहिए, आंधी चाहिए, तब पौधा आगे बढ़ता है जीवन में। तो खाली प्यार करने से आप जीवन में आगे नहीं बढ़िएगा, कभी डांटना भी पड़ता है, ठीक है ना? कभी डांटना भी पड़ता है, नहीं तो लाड़ पिलार कई बार लोगों को बहुत नुकसानदायक बना देता है। अगला सवाल बन जाएगा, बताओ यस और नो। बन जाएगा। क्वेश्चन है, सिद्ध करना है आपको कि दोनों तरफ सेम है। दोनों तरफ सेम करना तो बच्चा वाला काम है। इस 10 को मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो हम इसको लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी बच्चों, और इस 10 को जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना? ये मेरे बच्चे हमने एल एच एस से सॉल्व करना शुरू किया है। तो बच्चों कॉट 90 में से गया तो लिखेंगे, 90 में से गया तो 9 तो 81 बचा, और यहाँ बच्चों यहाँ पर हमारे पास सी ओ टी कॉट 90 में से गया 27 तो 63 बचा। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं हम, कॉट में 63 और सी ओ टी कॉट में 81। क्या यही लाना था? बोलो हाँ या ना। क्या आर एच एस में यही दिया है? यस गुरुजी। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर में आर एच एस। क्या लिखेंगे? एल एच एस बराबर क्या लिखेंगे? आर एच एस। एल एच एस बराबर क्या लिखेंगे? आर एच एस। बन गया। यस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, है ना? हो गया बच्चों, बताओ हो गया? हो गया? हो गया सर? बढ़े आगे, बता दीजिएगा। सर दीर्घ में दिक्कत है जीओसी के 90% बच्चे को। दिक्कत है तो हम खत्म थोड़ी हो गए जी, हम है ना अभी। परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आराम से रहिए, चुपचाप जितना क्लास करवाते हैं पढ़ लीजिए। आप जो कह रहे हैं हम सब बात को समझ रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप हमको अपने मन से पढ़ाने दीजिएगा, तब हम पढ़ाएंगे। मेरे मन से हमको पढ़ाने दीजिए, आपका परीक्षा में एक को सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है? झुट्टो अपना चालबाजी कीजिएगा, बहुत दिमाग लगाइएगा, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। अपना चालबाजी नहीं करना है, पहले मुझसे वादा करो। अपना चालबाजी कीजिएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे फिर, ठीक है? अपना रंगबाजी कीजिएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारा बात को मानिए, हम जो कह रहे हैं, इतना साल से पढ़ा रहे हैं, बुर्बक नहीं है, बात को मानिए। दीर्घ में प्रॉब्लम, कई ठो दीर्घ बनाना है तुमको, बताइए आपको कई ठो दीर्घ बनाना है परीक्षा में? मैथ में 4 गो दीर्घ बनाना है। एक ठो ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, एक ठो माध्य माध्यक बहुलक से क्वेश्चन आएगा, एगो आपको त्रिकोणमिति का पढ़ाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, कोई एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 8 में से 6 क्वेश्चन आपका मेरा जो बताएंगे हम उसमें 6 क्वेश्चन लड़ जाएगा ऑन रिकॉर्ड। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स लड़ जाएगा। तो फिर क्या, कौन चीज का टेंशन है? साइंस में जितना आपको बनाना है वो सब क्वेश्चन के लिए व्यवस्था बना के रखे हैं, लेकिन आप हमको समझिएगा तब तो। आप अपने दिमाग काहे लगा रहे हैं? दिक्कत है। बढ़े आगे, बढ़े आगे तो बताइए।
ये भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में सिद्ध करके आपको वैल्यू लाना है √3 जो कि 2025 में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा इसमें सिद्ध करके आपको √3 लेकर के आना है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से किन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है ना। किन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है कृपया आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7 और 83 का जो योग है वो 90 डिग्री हो रहा है। ये 10 का 60 डिग्री है। जब हम LHS की बात करेंगे, जब हम LHS की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 10 का 7 डिग्री और 10 का लिखेंगे 63 डिग्री और इस बेचारे 10 को बगल में रख देंगे 60 डिग्री को। अब ध्यान दीजिएगा इसमें से हम किसको, है ना, इसमें से मेरे विद्यार्थी जी किसी एक को तोड़ सकते हैं क्योंकि ये इनका योग 90 है। हमने बार बार आपको पढ़ाया है अगर इनका योग 90 है इसमें से किसी एक को हम तोड़ सकते हैं। अगर 10 में 7 है और 10 में 83 है तो इस 10 को जब हम तोड़ेंगे तो लिखाएगा cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पर मेरे बच्चे लिखा है 10 में 83 डिग्री और यहाँ पर लिखा है 10 का 60 डिग्री। 10 90 में से अगर हमारा 7 गया तो क्या बचेगा, है ना मेरे बच्चे, cot 90 में से 7 गया तो क्या बचेगा, cot में 83 डिग्री और यहाँ पर लिखा है 10 में 83 डिग्री, 10 में 83 डिग्री और इनटू में लिखा है 10 का 60 डिग्री। आप पढ़े हैं फॉर्मूला कि cot थीटा इंटू 10 थीटा। अगर बच्चों डिग्री मान सेम है, अगर डिग्री मान सेम है तो 10 और cot को जब भी गुना करेंगे आपको वैल्यू 1 प्राप्त होगा। और 10 60 का मान होता है √3, 10 60 का मान √3 होता है तो बराबर हो गया √3। तो आप लोग देख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर, इसीलिए LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। बोलो हाँ, जल्दी से बन गया बच्चों, यस और नो, यस और नो बता दीजिए। हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चले, अगले सवाल पर चले। आगे बढ़ जाए तो बताइए, यस गुरुजी बढ़ जाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ भी कमेंट मत कीजिए, है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई सुबह से जगे हुए हैं, है ना, थोड़ा सा मेरा अपने ही नींद पूरा नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कमेंट मत कीजिए। आपके कमेंट करने से कुछ भी ज़्यादा और कम नहीं हो जाएगा, है ना। हम आपको अपने तरीके से जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए, ठीक है। आप लोग परीक्षा, देखिए डर आप लोग के अंदर होना चाहिए क्योंकि आप लोग पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, है ना। हाँ विनती है बच्चों, हाथ जोड़ करके